गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फोर्थ जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो बेसिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसका नाम क्या दे रखा है इस टॉपिक का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इसके रूट्स हैं, सॉल्यूशन, उसके बारे में बात करेंगे। कितने रूट्स होते हैं उसको फाइंड करने का कह रहा है, कौन कौन से मेथड है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। तो हमने देखिए क्या पढ़ा है बेटा, क्वाड्रेटिक हमारे पास पहले वर्ड आया है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, ए पॉलिनोमियल इन विच ए पॉलिनोमियल in which degree 2। देखिए, हमने पोलिनोमियल में क्या पढ़ा बेटा कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। अब हम बात करते हैं इक्वेशन। ये हमने किस में पढ़ा है बेटा, जो हमने पोलिनोमियल पढ़ा है उसमें ये चीज हमने पढ़ी है। फिर उसके बाद में आती है इक्वेशन। इक्वेशन हमने 3 के चैप्टर में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 9th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इस तरह की हम देखिए इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा है। इक्वेशन में क्या होता है बेटा, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होती है, ये दो चीजें होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है बेटा 2, LHS भी हो जिसमें RHS भी हो, तो वो क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन of the form ax square plus bx plus c equal to 0। अब हमने देखिए किस वेरिएबल में है बेटा, ये x वेरिएबल में। इन वेरिएबल x a b c, a नॉट इक्वल टू 0, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0। क्यों नहीं होना चाहिए, अब देखिए a 0 हो गया तो ये टर्म क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो क्या बचा बेटा, bx प्लस c। अब bx प्लस c है तो इसकी डिग्री हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि कह रहा है कि डिग्री क्या होनी चाहिए बेटा, 2। तो डिग्री तो 1 है, तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास तो क्या हुआ, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a b c। अब किसी ने पूछा भाई ये तुम कौन हो, तो उसने कहा आई एम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बी से पूछा गया कि भाई आप बी कौन हो, तो इसने कहा कि आई एम कोफिशिएंट ऑफ x। सी कह रहा है कि मैं क्या हूं, कांस्टेंट। मेरे पास कह रहा है कोई वेरिएबल नहीं है, तो क्या हो गया बेटा, ये सी कांस्टेंट। तो ए बी सी क्या है बेटा, ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी है वो क्या है बेटा, एक्स का कोफिशिएंट है, सी है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो हम क्या बताया बेटा, ए क्या नहीं हो सकता बेटा, 0 नहीं हो सकता। ए बी सी क्या है बेटा, रियल नंबर। रियल नंबर हमने 9th में पढ़ा है कि कलेक्शन किसका, रेशनल और इरेशनल। कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड क्या बेटा, रियल नंबर। अब देखिए हमारे पास ये तो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब हमारे पास हर जो इक्वेशन हमने पढ़े हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसमें देखिए सॉल्यूशन हमने पढ़ा है क्या, सॉल्यूशन या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। अब यहां देखिए बेटा, सॉल्यूशन या फिर रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होते हैं बेटा, रूट्स होते हैं। इनका मतलब क्या है, कोई भी इक्वेशन हमारे पास, जैसे ये दे रखा है 3x² -4 इक्वल टू 0, तो देखिए डिग्री क्या है बेटा, 2 है, तो क्या हो गया इक्वेशन। अब कह रहा है कि सॉल्यूशन और रूट्स का मतलब ये है कि x का वैल्यू इसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो देखिए डिग्री 2 है तो रूट्स भी क्या होंगे, 2 होंगे। x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, LHS और RHS दोनों क्या हो जाए बेटा, इक्वल। और जिस वैल्यू पर LHS और RHS दोनों क्या हो जाए, इक्वल, तो वो वैल्यू क्या होती है बेटा, सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसका क्या होगा। अब देखिए हम ये कहें कि x = 2/√3, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की जाए, तो कह रहा है कि ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2/√3 का स्क्वायर -4 = 0, 3 × 4/3, 4 - 4 = 0, तो 0 = 0। LHS = RHS, LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सो 2/√3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर 2/√3 इज ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। तो सॉल्यूशन और रूट की क्या है, ये चीजें हैं अपने पास कि सॉल्यूशन क्या है, रूट्स क्या है। अब हम देखिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब अपना आता है कि बेटा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चेक करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे मतलब अपने को पता चले। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन हमें दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए देखिए बेटा, x + 1, x - 2, x + 3, x + 2, ये हमें कह रहा है कि क्या करना है बेटा, चेक करना है कि जो ये इक्वेशन दे रखा है ये क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। तो हमारे को इस चैप्टर में 4.2 में हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उनको ऐसे ही चेक करना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, x × x - 2 + 1 x - 2 इक्वल x × x + 2 + 3x + 2। क्लियर। अब देखिए बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आ गया बेटा, x², ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आ गया बेटा, 2x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया बेटा, x - 2, ये इससे होगा तो क्या आ गया बेटा, x², ये क्या हो गया बेटा, 2x, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया बेटा, 3x + 6। अब जितने भी टर्म हैं सभी टर्म को एक साइड में हम ट्रांसपोज कर दें, तो क्या आएगा बेटा, x² - 2x + x - 2 -x² - 2x - 3x - 6 = 0। क्लियर। अब देखिए ये x² से x² कैंसिल, -2x - 2x - 3x, सभी देखिए माइनस माइनस कितने हो गए, 4 - 3 - 7 प्लस का 1x -6x, कांस्टेंट क्या है, -2 -6 -8 = 0। 2 से डिवाइड कर देंगे, -2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा बेटा, 3x + 4 = 0।
अब देखिए ये हम जो इक्वेशन दे रखा था उसकी लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास ये। अब हम देखिए क्या चेक कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए अपने को पता है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा उसकी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि यहाँ जो अपने पास सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन जो आया है उसमें ये देखिए कि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या 2 है इसमें, नहीं, मतलब ये टर्म तो है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। क्लियर? तो कोई भी इक्वेशन दे रखी है उनको हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने पर ये देखेंगे कि क्या उससे कंपेयर किए हैं वो सभी टर्म मतलब x² वाला टर्म है या नहीं, और कोई टर्म की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने लिखा है डेफिनेशन में a क्या नहीं होना चाहिए 0, और नहीं है x² वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने अभी पढ़ा है कि रूट सॉल्यूशन, तो हमने बताया डिग्री 2 है तो 2 सॉल्यूशन 2 रूट्स हैं। तो अब हम देखिए कह रहा है उसको फाइंड कैसे है, कि कह रहा है कि रूट्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करें, जो सॉल्यूशन है 2 सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो कैसे फाइंड आउट करें। इसके लिए हमारे पास बेटा 3 मेथड है। तो सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा भी है फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉल्यूशन किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किससे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए हमारे पास क्या होता है बेटा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखिए क्या कोई भी एग्जांपल ले रहे, एग्जांपल के साथ देखिए हमने किया कि 4x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास कैसा है, इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक। फर्स्ट में हम ये देखेंगे कि क्या जो हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले क्या आएगा x² वाला टर्म, फिर bx, फिर कांस्टेंट, नहीं है तो उसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है प्रोडक्ट a एंड c, a इंटू सी। a क्या है मैंने बताया था, आई एम कोफिशिएंट ऑफ x², c क्या है, कांस्टेंट। अब ये कह रहा है कि इस a इंटू सी, तो a इंटू सी क्या है बेटा, a का वैल्यू क्या है बेटा, कंपेयर किया 4, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू क्या है, तो a इंटू सी 4 इंटू -3 -12। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, कि कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो -12। अब कह रहा है इस -12 के, कह रहा है स्प्लिटिंग जो मेथड हमने पढ़ा है कि मिडिल टर्म है उसको कह रहा है इस फॉर्म में लिखिए कि इसका सम p प्लस q क्या आना चाहिए बेटा, माइनस, तो क्या आना चाहिए बेटा 1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि p इंटू q क्या आना चाहिए बेटा, -12। ठीक है, यहां आप आइए तो ये क्या लिखा हमने, 4x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास पहले आया भी है,
और हमने उसमें जो आपको बेसिक जो डाल रखे हैं, मैं मतलब नोट्स बना के उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्या आ गया, 4x x माइनस 1 प्लस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस सॉरी क्या कॉमन आ गया बेटा, x माइनस 1, फिर क्या आ गया 4x प्लस 3 इक्वल टू में क्या है 0। अब देखिए इसको इतना इतना अगर देखें ना तो ये तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वल में है तो क्या आएगा बेटा ये कंडीशन। अब x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा 1, 4x इक्वल टू माइनस 3, तो x का वैल्यू आ गया माइनस 3/4। अब हमारे पास बेटा क्या आ गए बेटा, ये वैल्यूज आ गए, क्या क्या वैल्यूज आ गए बेटा, x का वैल्यू आ गया 1, दूसरा क्या आ गया माइनस 3/4, और ये क्या है बेटा हमारे पास 1 एंड माइनस 3/4 आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये अपने पास पहला मेथड जो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, और कह रहा है कि उससे हमने क्या, किस मेथड से बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये सभी को वैसे भी समझ में आ रहा है क्योंकि अपने पहले से चलता है, इस तरह से हमने क्वेश्चन किए भी हैं। अब देखिए अगला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगला जो मेथड है बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो क्या है बेटा, तो देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, द स्क्वायर मेथड। देखिए उसी एग्जांपल को लेते हैं जो हमने अभी लिया है, कि कह रहा है कि हमें क्या सॉल्यूशन, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखिए हमारे पास क्या एग्जांपल लिया था बेटा हमने, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0 ये लिया, ठीक है। हमें सबसे पहले ये देखिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये कहता है फर्स्ट स्टेप में तो पहले इसको रीअरेंज करिए सही स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यूनिट मतलब 1 लेना है, यहां क्या है 4। देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या है, कोई भी इक्वेशन दे रखा है पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। हमें देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो पहले स्टेप करने की जरूरत नहीं। उससे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फिर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो अगर 1 होता तो वो भी खत्म, लेकिन यहाँ क्या है बेटा 4 है, तो क्या करेंगे बेटा डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे बेटा दोनों साइड में 4 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये टर्म 4x स्क्वायर बाई 4 x बाई 4 माइनस 3/4 इक्वल टू 0। अब जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोजिंग माइनस 3/4 टू RHS x स्क्वायर माइनस x/4 इक्वल टू 3/4। यहां तक क्लियर। अब हम ये करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि x, देखिए यहां x स्क्वायर है, यहां क्या है x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है बेटा 1/4, 1/4 का हाफ 1/4 उसके कोफिशिएंट को, किसके कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को 1/2 से तो क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया बेटा 1/8 और इसका क्या कर दो स्क्वायर। अब देखिए हमें पता है कि x का कोफिशिएंट -1/4, हमने माइनस नहीं लिखा,
क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आगे स्क्वायर होगा तो अपने आप ही प्लस हो जाएगा। ये तो हम ये देख रहे हैं कि क्या करना है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ, मतलब उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या करना, क्या आ गया 1/8, और उसका जो मल्टीप्लाई किया है वो क्या है 1/8। 1/8 का स्क्वायर, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आया आंसर उसका स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर दो। तो देखिए एडिंग 1/8 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर x/4, क्लियर। फिर क्या आएगा बेटा प्लस 1/8 का स्क्वायर इक्वल टू 3/4 प्लस 1/8 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब यहां देखिए LHS में हमारे को 2 टर्म है वो स्क्वायर में मिले, उन दोनों को लिखिए, एक तो ये है एक ये है, और कह रहा है एक टर्म हमने छोड़ दिया, क्या ये, इसका साइन यहां लगा दीजिए इनके बीच, और फिर क्या कर दीजिए बेटा इसका होल स्क्वायर, क्लियर। 3/4 प्लस 1/64। अब यहां देखिए बेटा एलसीएम लिया 64, तो क्या आया 4 16 48 प्लस 1, तो क्या आ गया बेटा 49, क्या आ गया बेटा 49, तो x माइनस ये तो आ गया बेटा 49 64, x माइनस 1/8, ये इधर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 49/64, और क्या है बेटा प्लस माइनस 7/8। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, उसमें देखिए बेटा x फर्स्ट में एक बार साइन प्लस का लेंगे, x माइनस 1/8 इक्वल टू 7/8। एक बार तो हमने क्या ले लिया बेटा प्लस का ले लिया, ठीक है, प्लस का लिया तो क्या है 7/8, उधर ट्रांसपोज करेंगे 1/8, ठीक है, तो क्या आ गया बेटा 8 7 प्लस 1 8/8 मतलब 1, x का वैल्यू हमारे पास 1 आया था। नेक्स्ट देखिए सेकंड में हम क्या लेंगे x माइनस 1/8 इक्वल टू हम क्या लेंगे बेटा माइनस 7/8, x इक्वल टू माइनस 7/8 प्लस 1/8, 8 माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6/8, x इक्वल टू माइनस 6/8 3/4 मतलब माइनस 3/4। तो हमारे पास देखिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया तो भी हमारे पास ये आए थे रूट, और हमने किससे किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से तो भी ये रूट है, क्लियर। अब उससे नेक्स्ट है हमारा लास्ट, इसमें कह रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके भी हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, जो स्क्वायर मेथड में हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन की, उसको सोल्व करने पर इस फॉर्म में लेके आए, तब वो हमारे पास आया था। तो क्या आएगा बेटा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये देखिए आया कैसे, ये मैंने शीट में डाल रखा है, उसमें समझा रखा है अच्छे से कैसे आया। अब देखिए
डी है ना, डी का मतलब होता है डिस्क्रीमेंट, डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, x माइनस बी प्लस माइनस डी अपोन में क्या आ जाएगा बेटा 2a। क्लियर। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, ये है। इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, डी। डी का मतलब क्या है बेटा, डिस्क्रीमेंट। अब देखिए उसी कंडीशन के लिए 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखिए ये इक्वेशन है, हमने कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx plus c equal to 0, here a equal to 4, b equal to minus 1, c equal to minus 3। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x equal to minus b, b का वैल्यू क्या है minus 1, यहाँ क्या है minus 1, तो क्या हो गया प्लस माइनस b स्क्वायर, b का वैल्यू minus 1 तो स्क्वायर करेंगे तो 1 minus 4, a का वैल्यू क्या है बेटा 4 into माइनस 3 अपोन में क्या आ जाएगा 2 into 4। क्लियर। x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 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 प्लस क्या हो गया बेटा 1 प्लस 48 अपोन में क्या है बेटा 8, तो क्या आ गया 1 प्लस माइनस 49 अपोन में 8। x इक्वल टू एक बार प्लस माइनस 7a। अब देखिए एक बार हम क्या लेंगे प्लस का, तो देखिए वो कब हुआ 8/8 इक्वल टू, और एक बार क्या ले लेंगे बेटा माइनस का, माइनस 6/8 माइनस 3/4। तो ये हमारे पास किस मेथड से हमने फाइंड आउट किया बेटा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमने क्या फाइंड आउट किया है बेटा, रूट्स फाइंड आउट किए हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट किए किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम बात करेंगे जो लास्ट है इसमें टॉपिक कि क्वाड्रेटिक क्या है फॉर्मूला, ये हमने किया तो देखिए डिस्क्रीमेंट। अब देखिए रिलेशनशिप बतानी है कि कह रहा है कि डिस्क्रीमेंट का वैल्यू 0 हो, 0 से ग्रेटर हो, तो ये कंडीशन हमारे चलेगी अभी। तो उसमें क्या रिलेशनशिप है देखिए बेटा, कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रीमेंट एंड नेचर ऑफ रूट। अब कह रहा है हमें रिलेशनशिप बतानी है किसकी बेटा, उनके कह रहा है रूट्स और उनके रिलेशनशिप फाइंड आउट करने हैं, डिस्क्रीमेंट एंड नेचर ऑफ रूट। अब देखिए रूट हमारे पास कितने आए बेटा 2, और उनके कह रहा है कि नेचर। अब देखिए उनके बीच में रिलेशन क्या है, तो यहां हम बात करेंगे। सबसे पहला देखिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, x इक्वल टू, हमारे पास क्या आया था बेटा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपोन में 2a। अब हमने क्या बताया था d, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो क्या है d डिस्क्रीमेंट। तो इसमें देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। केस फर्स्ट, d का वैल्यू 0 भी आ सकता है, ठीक है, मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ सकता है 0। हम कोई भी इक्वेशन है और कह रहा है कि डिस्क्रीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, b की वैल्यू रखी, ac की वैल्यू रखी और सोल्व किया तो 0 आ गए। तो कह रहा है कि रूट्स है ना, हमने ये तो पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं बेटा 2। तो कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, तो क्या आ जाएंगे बेटा 2 इक्वल रूट्स आएंगे अपने क्वेश्चन ये। अब देखिए कह रहा है कि इक्वल रूट कब आएंगे, जब डिस्क्रीमेंट का मतलब कि कोई भी इक्वेशन दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx, इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब d का वैल्यू इफ d इक्वल टू 0, तो कह रहा है
टू इक्वल रूट्स, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, ठीक है। और रूट्स कैसे होंगे? रियल रूट। अब देखिए केस सेकंड, अब ये गए के साथ बी का कंपेयर करेंगे, बी का वैल्यू रखेंगे 4, सी का वैल्यू रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे 0 अब कह रहा है कि डी का वैल्यू क्या है बेटा? ग्रेटर देन 0, मतलब b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से क्या आ जाए बेटा? ग्रेटर आ जाए। तो रूट तो 2 ही होंगे और वो दोनों क्या होंगे? रियल भी होंगे, बट दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। यहां तो देखिए इक्वल होंगे, मान लीजिए एक रूट 1 आया है तो दूसरा 1 आया, एक 2/3 आया है तो दूसरा भी 2/3 आएगा। कब? जब d का वैल्यू 0 है। अब ये कह रहा है कि इसमें b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अभी हमने किया है उसमें, देखिए एक में तो क्या आया था बेटा? 1, दूसरा क्या आया था? माइनस 2/3। इसका मतलब दो रूट आए और दोनों क्या है बेटा? डिफरेंट आए। तो ये कंडीशन किस प्रकार की थी बेटा? देखिए वो क्वेश्चन 4x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ a का वैल्यू क्या है बेटा? 4, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -3। अब ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करें कि b² -1 का स्क्वायर -1 -4, a का वैल्यू 4 -3 इक्वल टू, हम d निकाल रहे हैं, d इक्वल टू, तो देखिए 1 प्लस क्या गया बेटा? 48 और 49। अब देखिए ये 49 क्या है? ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। तो रूट्स क्या होंगे बेटा? 2। रूट्स तो 2 होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा है, कितने रूट्स हैं बेटा? 2। और दोनों ही क्या होंगे बेटा? अलग अलग आए हैं, देखो स्टेरिक पॉइंट रूट्स हैं, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि d डिस्क्रीमेंट का वैल्यू क्या हो जाए बेटा? 0 से लेस, और 0 से लेस का मतलब माइनस में चला जाए, और माइनस की कंडीशन का मतलब b² माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब इसका वैल्यू है वो माइनस में आ जाए। तो देखिए रूट्स तो क्या होंगे? 2 और 2 रूट्स होंगे, बट वो रूट्स क्या होंगे बेटा? इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। कैसे? वो इस तरह की कंडीशन बनाएंगे जैसे b² माइनस 4ac का वैल्यू हो सकता है -3 आ जाए, -7 आ जाए, -6 आ जाए। तो ये वैल्यू देखिए यहां इसमें रखें तो ये क्या आएगा? -3, रूट -3 आएगा। तो देखिए ये क्या हो गया? 11th में आएगा। ये क्या हो गया बेटा? रूट के अंदर जब माइनस होता है ना तो बाहर नहीं आ सकता, वो क्या हो गया बेटा? इमेजिनरी पार्ट में, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है उसके बारे में, वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। फिर नेचर इसमें अपने को रिलेशनशिप बताई है कि इसमें बेटा अपने को इसमें रिलेशनशिप बता दी हुई ये क्या है बेटा? डिस्क्रीमेंट और उसके रूट्स में। तो ये कंडीशन हमें क्लियर हो जानी चाहिए या ध्यान में रखनी है। अब हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें 4.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ओके।